मॉर्निंग प्यारे बच्चों, माई सेल्फ हरिओम यादव बैक अगेन with your English grammar class. Dear students, today we are going to start a new topic, the voice. What do you mean by voice? If anybody asks you what do you mean by voice, then what will be your reply? Then your reply will be, voice is the quality of a verb. Voice is the quality of a verb. Quality होता है गुण और verb होती है क्रिया. वॉइस क्रिया का वो गुण होता है दैट इंडिकेट्स होता है दर्शाना, जो दर्शाता है वेदर इट्स सब्जेक्ट एक्ट्स, कि भाई इसका सब्जेक्ट कर्ता कार्य करता है, और जहाँ पे इसका सब्जेक्ट कार्य करता है, कर्ता कार्य करता है, वहाँ पे हम इसको कहते हैं एक्टिव वॉइस. और इज एक्टेड अपॉन, या उसके लिए कार्य किया गया है. और जहाँ पे इसके सब्जेक्ट कर्ता के लिए कार्य किया गया है, वहाँ पे हम इसको पैसिव वॉइस कहते हैं. तो वॉइस क्या होती है भाई? वॉइस इज द क्वालिटी ऑफ ए वर्ब दैट इंडिकेट्स वेदर इट्स सब्जेक्ट एक्ट्स और इज एक्टेड अपॉन, कि भाई वाच्य वो होता है जहाँ पे आपको ये पता चलता है कि भाई सब्जेक्ट कार्य करता है या उसके लिए कार्य किया गया है. सो टाइप्स ऑफ वॉइसेस के बारे में बात करेंगे तो देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस. फर्स्ट एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं? जहाँ सब्जेक्ट स्वयं कार्य करे. सेकंड पैसिव वॉइस, जहाँ सब्जेक्ट के लिए कार्य किया जाए. अब हमें वॉइस और इसके टाइप्स के बारे में पता लग गया है. अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो देयर आर सर्टेन रूल्स. उन कुछ एक रूल्स का हम अनुसरण करते हैं, तो वो कुछ एक रूल्स, कुछ एक नियम आपके लिए क्या हैं. सो देखिए, सम जनरल रूल्स टू चेंज वॉइस. कुछ सामान्य नियम आपके लिए कौन से हैं भाई? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ. अगर आपके पास जो गिवन सेंटेंस है उसमें जो ऑब्जेक्ट है, आपको सबसे पहले उसको सब्जेक्ट बनाना है. यानी कि उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अगर वो लिखा गया है तो आपने उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म से फिर उसको शुरू करना है. तो मी अगर आ रखा है आपकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म बनेगी आई. इसी प्रकार से अस अगर आ रखा है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म बनेगी वी. और यू की सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होती है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होती है. इसलिए यू अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ रखा है तो सब्जेक्टिव फॉर्म में भी क्या लिखा जाएगा? यू. हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो सब्जेक्टिव फॉर्म ही. हर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो सब्जेक्टिव फॉर्म सी. इसी प्रकार से देम अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो सब्जेक्टिव फॉर्म दे. और इसी प्रकार से इट भी बिल्कुल यू की तरह है. अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट है तो सब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या होगी? इट. होम अगर आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ रखा है तो सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? हु. यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अगर कोई नाम अगर आपके पास आ रखा है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो उसकी नाम को भी सब्जेक्टिव फॉर्म में वही लिखेंगे. जैसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपके पास मोहन आया तो सब्जेक्टिव फॉर्म भी मोहन की क्या बनेगी? मोहन ही लिखेंगे. नेक्स्ट नियम देखिए, नया सब्जेक्ट कौन सा है? आपके पास जो गिवन सेंटेंस था उसमें आपका जो ऑब्जेक्ट था और उसको सब्जेक्ट में आपने कन्वर्ट किया है, तो जो ऑब्जेक्ट था उसकी जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो आपका नया सब्जेक्ट. उसके अनुसार आप नियम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएं कि भाई किस टेंस में आपका सब्जेक्ट अगर ये है तो हम हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में उसके साथ क्या लगाते हैं. तो नियम अनुसार अभी मैं बताऊंगा कि भाई अगर आपके एक्टिव वॉइस इस टेंस में है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप इस तरह इन हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करेंगे. तो जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपने इनका प्रयोग करना है. तीसरा देखिए, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है. पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है? थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है. ध्यान रखना बच्चों, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ. पहले हमने क्या किया था? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया था. अब हम क्या करेंगे भाई? सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उससे पहले क्या लगाना है? आपने बाय लगाना है. अब कुछ एक नियम्स आपके जो है ना टेंसेस बेस्ड है. ये तो 4 नियम तो सामान्य नियम है. उसके बाद कुछ टेंसेस बेस्ड है कि अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इस टेंस में हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में निम्नलिखित प्रकार से हेल्पिंग वर्ब्स का हम प्रयोग करेंगे. पहला देखिए कि अगर हमारी एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे.
एक्टिव वॉइस अगर आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करोगे? इज, एम, आर। ये नियम अनुसार आपने देखना है कि भाई इसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का प्रयोग करोगे, एम का प्रयोग करोगे या आर का प्रयोग करोगे, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आप जो है ना इसमें कॉमन मान लो, पैसिव वॉइस जब भी हम करते हैं हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे आपके लिए लिया, ही हेल्प्स मी। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, मी। सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा? आई। और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब नियमानुसार इजमार में से क्या लगेगी? एम। वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया हिम, और उससे पहले क्या लगाया? बाय। तो ही हेल्प्स मी को हम किस में करेंगे कन्वर्ट? पैसिव वॉइस में, आई एम हेल्प बाय हिम। इसी प्रकार से वॉइस जो आप नेगेटिव सेंटेंसेस, जहाँ पे आपका सेंटेंस कैसा हो? नेगेटिव हो। जैसे यहाँ पे है ही डज नॉट फ्लाई काइट्स। क्या आया भाई? डज आया। कौन सा टेंस है? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। किस में कन्वर्ट हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट? इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो काइट्स आपका ऑब्जेक्ट था, उसको हमने सब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले लिखा, काइट्स। काइट्स के साथ अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? इज, एम, आर में से आर। नेगेटिव था इसलिए हमने क्या लगाया? नॉट। फ्लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो उसकी थर्ड फॉर्म फ्लॉन, और भाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया हिम, और उससे पहले क्या लगाया? बाय। तो ही डज नॉट फ्लाई काइट्स आपका क्या बनेगा? काइट्स आर नॉट फ्लॉन बाय हिम। इसी प्रकार से वॉइसेज ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब आप करोगे तो ये या तो WH वर्ड से स्टार्ट होंगी या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगी। लास्ट में क्या मिलेगा आपको? साइन ऑफ इंटेरोगेशन। आपको पता लग जाएगा कि ये आपका सेंटेंस जो गिवन सेंटेंस है वो कैसा है भाई? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी टेंस तो उसी प्रकार से चेंज करना। डू आया तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब किस में प्रयोग बदल जाएगा? हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो। और सबसे पहला नियम क्या कहता है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो बनाओ। मी को जब सब्जेक्टिव फॉर्म में हमने लिखा तो क्या बना? आई। लेकिन आपका सेंटेंस कैसा है? इंटेरोगेटिव, इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो लगनी है वो इससे पहले लगेगी। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी आपकी? एम, इसलिए हमने एम यहाँ पे लगाया, क्योंकि सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है इसलिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। सो एम आई। वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्कोल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्कॉल्डेड, तो स्कॉल्डेड। और यहाँ पे ये आपका देखिए सब्जेक्ट क्या था? यू, तो इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हमने लिखा तो भी क्या बना? यू, और उससे पहले क्या लगाया? बाय। तो एम आई स्कॉल्डेड बाय यू। इसी प्रकार से अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसी WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और वो WH वर्ड व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ से बना है तो इसे हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाते हैं। इनसे बना है तो कहाँ पे लगाएंगे भाई? हेल्पिंग वर्ब से पहले। जैसे व्हेन डू यू सी फिल्म्स, तो हमने देखो सबसे पहले तो क्या करना होता है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है आपका? फिल्म्स, तो फिल्म्स। लेकिन आपका सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, तो फिल्म्स बहुवचन है, तो इज, एम, आर में से क्योंकि डू आया था तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करेंगे भाई? इज, एम, आर का। तो फिल्म्स के साथ बहुवचन है, आर लगाएंगे, तो इंटेरोगेटिव है इसलिए आर को हमने सब्जेक्ट से पहले लगाया। और साथ में देखिए WH वर्ड भी आ रहा है, तो उस WH वर्ड व्हेन को हमने हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगाया। तो आपका क्या बना? व्हेन आर फिल्म्स सीन बाय यू। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आई? सीन। सब्जेक्ट को क्या बनाया? ऑब्जेक्ट, और उससे पहले क्या लगाया? बाय। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस था इसलिए हमने क्या किया? लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाया। इसी प्रकार से अगर हमारा पर्सन वाट और विच से शुरू हो रहा हो तो निम्नलिखित प्रकार से वॉइस बदलेंगे भाई। अगर वाट और विच हैं दोनों WH वर्ड, लेकिन यहाँ पे नियम अलग है। अगर वाट और विच से अगर शुरू हो रहा तो वॉइसेस किस प्रकार से बदलेंगे? इस प्रकार से बदलेंगे। कैसे? वाट एक्टिव वॉइस में तो ऑब्जेक्ट का काम करता है, और पैसिव वॉइस में वाट किसका काम करता है भाई? सब्जेक्ट का काम करता है। इसलिए हेल्पिंग वर्ब को वाट के बाद लगाया जाता है। क्योंकि देखिए व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट जब हमने बोला तो कि भाई तुम क्या खाते हो, तो क्या जो है ना यहाँ पे किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। क्या? कोई चीज़ है, वस्तु है। तो व्हाट किसका काम कर रहा है यहाँ पे? आपका ऑब्जेक्ट का।
और दोबारा ये किसका काम कर रहा है, देखो सबसे पहले आया है तो सब्जेक्ट का, तो व्हाट और व्हाट क्या, सिंगुलर हम कह रहे हैं कि भाई क्या खा रहे हो, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दी फिर इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, और हमने ये जो है ना यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में था तो इसको हमने ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा, तो यू को ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या होती है यू, और उससे पहले क्या लगाया बाय, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस था इसलिए हमने लास्ट में क्या लगा दिया साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इसी प्रकार से विच के बाद जो आपका नाउन आता है उसके बाद ही हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है। जैसे विच के बाद आमतौर पे हम WH वर्ड के बाद क्या लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स को, लेकिन विच एक ऐसा आपका WH वर्ड है कि वहाँ पे उसके बाद क्या लगाते हैं हमें नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो आता है। तो विच फ्रॉक्स, देखिए यहाँ पे क्या है नाउन, तो विच फ्रॉक्स और हेल्पिंग वर्ब उस नाउन के बाद आई है डू यू लाइक, तो इसको किस प्रकार से कन्वर्ट करोगे विच का, तो विच और वही जो है ना आपका नाउन विच के बाद फ्रॉक्स। अब फ्रॉक्स देखिए डू था यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करना EJMR का, इसलिए फ्रॉक्स प्लूरल है आर लगाया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक की लाइक्ड, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था यू, तो उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यू और उससे पहले क्या लगाया बाय, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस था इसलिए आपका साइन ऑफ इंटेरोगेशन। विच फ्रॉक्स डू यू लाइक, तो आपका क्या बना विच फ्रॉक्स आर लाइक बाय यू। इसी प्रकार से देखिए बच्चों यदि हमारा पर्सन हु या होम से बना हो तो पैसिव वॉइस में हु को तो बाय होम में और होम को हु में बदल देते हैं। जैसे हु एडवाइसेस यू, हु यहाँ पे देखिए कौन किसी पर्सन के लिए आ रहा है, किसी व्यक्ति के लिए आ रहा है, इट एक्ट्स एज ए थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आया है एस, तो हु एडवाइसेस यू, तो जो हु जब आपका आता है तो हम किससे बदलते हैं देखिए बाय होम में, तो हमने हु को किसमें बदला बाय होम में, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे EJMR का प्रयोग करना है तो आपने किसका किया आर का, हु बाय होम आर फिर यू, और एडवाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या बनी एडवाइस, और इंटेरोगेटिव आपका सेंटेंस इसलिए लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। बाद में हमने बाय नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे बाय का प्रयोग होम के साथ हमने पहले ही कर दिया है बाय होम आर यू एडवाइज्ड। इसी प्रकार से होम डू यू कर्स का क्या बन जाएगा भाई हु इज कर्स्ड बाय यू। सो बच्चों इसी के साथ आज की आपकी एक्टिव वॉइसेस की क्लास कंप्लीट होते हैं, इससे आगे हम कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।